अब हम बात करने वाले कांग्रेस के महामंथन को लेकर, जो महंगाई पर कांग्रेस हल्ला बोल करने वाली, क्योंकि जगह जगह पर चौपाल लगाकर कांग्रेस पूरे देश को यह बताना चाहती है कि एनडीए सरकार में किस तरह से महंगाई चरम पर है, इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन अब इसके पीछे जो आप देख रहे हैं, कांग्रेस इसको सियासी मुद्दा बनाकर सन 2024 में और जो आने वाले समय में 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आम जनता के बीच जाकर वोट बटोरना चाहती है कांग्रेस और विश्वास जीतना चाहती है आम जनों का कि हम ही आपके हितैषी हैं, बीजेपी नहीं। ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे, नहीं तो बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से महामंथन आज भी होना है। महंगाई पर कांग्रेस एक बार फिर से हल्ला बोल करती हुई नजर आएगी और लगातार महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस अलग अलग तरह से रैलियां करती हुई आई है। एआईसीसी मुख्यालय में आज रणनीति बनाई जाएगी कि एक बार फिर से केंद्र सरकार को कैसे इन मुद्दों को लेकर घेरा जाए, जो कि कहा जा सकता है सागर की लगभग एक महीने से इन्हीं मुद्दों पर अलग अलग तरह से रैलियां जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। वो तारीख है 28 अगस्त, जब पूरे देश में आप देखेंगे देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। इस पर भी रणनीतियां बनाई जाएंगी। पार्टी ने प्रमुख नेताओं को बुलाया है, शाम 5:30 बजे बुलावा है कांग्रेस मुख्यालय में और वहीं पर मंथन किया जाएगा, रणनीतियां बनाई जाएंगी। बिल्कुल। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस महामंथन में शामिल होंगे, इस बैठक में शामिल होंगे और उनके साथ इस महामंथन में चर्चा की जाएगी कि आगे कैसे जनता तक ये पहुंचाया जाए। गौरव शर्मा प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ गए फोन लाइन पर। गौरव जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार, गौरव मिश्रा मेरा नाम है, गौरव शर्मा नाम नहीं। ठीक है गौरव मिश्रा जी, माफ करिएगा, लेकिन गौरव जी, क्या ये जो प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस और मुद्दा बना रही है महंगाई का, अगर वाकई में महंगाई कम नहीं हुई देश में, तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ बीजेपी घिरेगी इस पर? देखिए, कम से कम इतना आप कांग्रेस को बधाई जरूर दे सकते हैं कि उधार के मुद्दों से अलग हट करके, उधार के आंदोलन से अलग हट करके कांग्रेस ने खुद सड़कों पर आना या आंदोलन करना सोचा मात्र है, परंतु जो मुद्दा वो उठा रहे हैं उस मुद्दे पर जनता में कोई आंदोलन नहीं है। हाँ, वो अपने बिखरे हुए घर को इकट्ठा करने का एक प्रयास मात्र है और उससे भी उनका बिखरा हुआ घर इकट्ठा होने वाला नहीं है, क्योंकि मात्र 2 प्रदेशों में ये बचे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। हाँ, वहां से इनकी मुक्ति तय है। ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। लगातार एक महीने से इन मुद्दों को लेकर अलग अलग तरह से आप लोग रैलियां कर रहे हैं, चौपाल इन दिनों आप लगा रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी बातें जनता तक पहुंच रही है? 28 अगस्त को जो रैली होने वाली है, इसकी क्या रणनीति आप देखते हैं अपनी तरफ से जो पार्टी बना रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भाजपा के मित्र के हौसले की तारीफ देता हूँ कि वो झूठ की कला को जिस तरह से झूठ बनाकर आज भी उन्होंने महंगाई को, बेरोजगारी को, मुद्दे को कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है और वो कह रहे हैं कि 2% में कांग्रेस सिमट गई, तो शायद वो भी सच से भी नाकाफी है कि वो तो किसी समय 2 सीट भी नहीं थी उनकी, तो वो भी 2 सीट उनको खैरात में। चलिए ठीक है चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। गौरव जी, शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल, एआईसीसी मुख्यालय में आज रणनीतियां बनाई जाएंगी कांग्रेस की तरफ से कि आखिर कैसे बीजेपी को घेरा जाए देश भर के अंदर महंगाई को लेकर। बिल्कुल। तो ऐसे में देखिए, चौपाल तो लगाया ही जा रहा है क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो महामंथन करने में लगी हुई है और बड़ी बातें देखिए सागर, हम अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार एक महीने से संसद में भी किस तरह से बेरोजगारी और इसके बाद ही जो महंगाई है उसको लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रैलियां चल रही हैं एक महीने से, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस शायद जनता तक नहीं पहुंच पाई है महंगाई को लेकर। ये जनता तो जानती है कि महंगाई और बेरोजगारी तो बढ़ रही है, लेकिन जो चाहिए कांग्रेस को कि केंद्र सरकार पर जो गुस्सा फूटे जनता का, वो इस वक्त शायद देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये लगातार बैक टू बैक रैलियां की जा रही हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किस आखिर सफलता की तलाश में, वो तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन समय समय पर कांग्रेस को महंगाई की याद क्यों आती है? सहयोगी रवि सर्राफ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। रवि, क्या माना जाए कि कांग्रेस ये जो प्रदर्शन कर रही है, वाकई में ये जब तक सभी राज्यों में चुनाव संपन्न नहीं हो जाते इसको मुद्दा बनाएगी? समय समय पर याद आती है कांग्रेस को महंगाई की भी। रवि? बिल्कुल सागर, देखिए महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई सीधा आम जनता को टच करती है, आम जनता के मुद्दे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि महंगाई पर एक बड़ा हल्ला बोल किया जाए। आपने देखा होगा जो भी सत्र निकला संसद का, उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने महंगाई पर आंदोलन लगातार सदन के अंदर किया, रह रहकर सड़कों पर भी उतरे। अब रामलीला मैदान को भरने की तैयारी। रामलीला मैदान की अगर कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख की कैपेसिटी है। तो ऐसे में पूरे देश भर से कार्यकर्ता, नेता, वरिष्ठ नेता, जो अभी सरकार में जो मंत्री हैं, उन तमाम लोगों को आह्वान किया
किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर रामलीला मैदान 28 तारीख को पहुंचे। उसी के बाद जो है आज 5:30 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के दोनों मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तमाम प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, प्रदेशों के प्रभारी भी शामिल होंगे और रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से रामलीला मैदान को भरा जाए। हालांकि दारोमदार की बात करें तो सबसे ज्यादा दारोमदार जो है वो राजस्थान के कंधों पर है, हरियाणा के कंधों पर है, पंजाब और दिल्ली के कंधों पे है, क्योंकि ये दिल्ली से सटे हुए हैं। तो ऐसे में ज्यादातर लोग राजस्थान से कैसे दिल्ली पहुंचे, क्योंकि 17 अगस्त से 23 अगस्त तक चौपाल भी कांग्रेस की तरफ से लगाई जा रही है। ये जो 2 दिन चौपाल लगाए गए हैं, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इन चौपालों के जरिए? क्या जनता तक पहुंच पा रही है एक बार फिर से कांग्रेस अपने इन मुद्दों को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी वाले मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी एक तैयारी के साथ मैदान में उतरी है कि चौपाल पहले लगाया जाए, तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में चौपाल लगाया जाए और आम जनता से सीधा बात किया जाए कि किस तरीके से महंगाई बढ़ा है। 2014 के ग्राफ को जो है कांग्रेस पार्टी दिखा रही है, प्रधानमंत्री के वादों को कांग्रेस पार्टी दिखा रही है और अभी जमीनी जो हकीकत है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी बता रही है। चलिए देखना यही है कि जमीनी हकीकत तक क्या कांग्रेस पहुंच पाती है या फिर आगे ये जो 28 तारीख को रैली होनी है, इसके जरिए जो मकसद है कांग्रेस का वो पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है, या आगे क्या नीति बनाएगी कांग्रेस, ही देखने वाली बात होगी।